संघर्ष के सभी साथियों का अभिनंदन। दोस्तों और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। पिछले कुछ दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत 31,277 शिक्षकों को जो विद्यालय आवंटित होने हैं, इसके संदर्भ में हम सभी लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह निश्चिंत हम नहीं हो पा रहे हैं कि ये आवंटन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। हालांकि इस संदर्भ में हमारे और भी मित्र जो उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में जिनको नियुक्तियां मिली हैं, जो इलाहाबाद या महानिदेशालय लखनऊ से अटैच हैं, उन सूचनाओं के आधार पर मैं आज अपनी जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सरकार की क्या रणनीति है। ज़रूरी नहीं है कि 100% ये चीज़ें फॉलो हों, पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों का निचोड़ निकल करके आपके सामने आएगा, ताकि जो एक अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर विराम लगाया जा सके। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव का समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी समस्त BSA जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन लोगों के नाम से जो निर्गत पत्र है, मैं उसकी एक प्रति जो लिया हूं, मैं उसके बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो दिव्यांग हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 26 से लेकर के 30 अक्टूबर की तिथियों में विभिन्न जनपदों में ये काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के BSA अपने अलग अलग तरीके से उन लोगों ने विज्ञप्तियां निकाली हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 तारीख को महानिदेशक जी का जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसमें डाइट के प्राचार्य जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे और समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनेंगे, कल यानी 26 अक्टूबर को दिन के 11 बजे। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी स्पष्ट दिशा निर्देश उनको दिया जाएगा। लेकिन जो 27, 28, 29 या 30 की तिथियों में जो काउंसलिंग की जो सूचना, जो टाइम टेबल जारी किया गया है, उसके संदर्भ में मैं बताऊं कि जो कुछ लोग रोस्टर की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, तो मैं दोनों चीज़ों को स्पष्ट कर दूं। जो महिला अभ्यर्थी हैं और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, उनसे जो है विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा और अगर वहाँ पे जगह खाली होगी तो उनकी वहाँ पे ऑन स्पॉट उनकी नियुक्ति हो जाएगी। और जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है एक प्रोजेक्टर के माध्यम से पब्लिक प्लेस पे, जो चाहे वो जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हो, चाहे उसे अटैच कोई विद्यालय हो जहाँ पे काउंसलिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा, वहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यालय का नाम, ब्लॉक वहाँ पे अंकित होगा और बच्चे जो है, जो अभ्यर्थी हैं, अपने गुणांक के आधार पर उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्री एंट्री करेंगे, एक आपको स्लिप दी जाएगी जिसमें आपका टाइम दिया रहेगा कि जैसे 9:50 पे फला अभ्यर्थी का काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग हॉल में जाना है। 9:50 पे आप जाएंगे, उस समय आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा। ध्यान दें, अगर 9:50 के आप बाद जाते हैं, लेट होते हैं, तो आपको जो है उस 9:50 वाला जो टाइम है उससे आपको हटा दिया जाएगा और फिर जब सबकी उस दिन की पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका मौका मिलेगा। इसमें बात आती है गुणांक की। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं तो CBSE का प्रिंसिपल रहा हूँ पिछले 5 सालों से। हर विद्यालय का एक UDIS कोड होता है। उस UDIS कोड से जो यूनिक कोड होता है, उसमें बच्चों की संख्या, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या, विद्यालय में सृजित पदों की संख्या और टोटल अध्यापकों की संख्या जो है उसमें दी गई रहती है। उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार UDIS कोड के माध्यम से, हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, आजमगढ़ या बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिन विद्यालयों ने अपने UDIS कोड को अपडेट नहीं किया है और ये BSA के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा कि 2 दिनों के अंदर उस प्रक्रिया को पूरा कर लें। तो मैं आपको बताऊं
कि जैसे आप मान के चलिए कि जैसे 72.7 मेरा गुणांक है, किसी मेरे मित्र का 72.3 है, तो मेरा जो स्लॉट होगा वो मेरा पहले आएगा। अगर मैं 9:50 पे आता हूँ तो हो सकता है मेरे मित्र का 10 बजे हो। तो जैसे ही मैं काउंसलिंग हॉल में जाऊँगा, वहाँ पे आप बोलेंगे कि मुझे फला ब्लॉक में चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे आजमगढ़ का जो पलहनी ब्लॉक है या किसी भी शहर का कोई ब्लॉक जो है आप मांगेंगे, तो उस ब्लॉक की लिस्ट आएगी, उस ब्लॉक में से संबंधित विद्यालय होंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जिस विद्यालय में संभावित नियुक्ति आप चाहते हैं, कुछ विद्यालयों की आप जो है लिस्ट बना लें। ये लिस्ट आपको आसानी से गूगल के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट का जो NIC से जुड़ा हुआ वेबसाइट है, जैसे आजमगढ़ का है azamgarh.nic.in, वहाँ से ब्लॉकों की संख्या जो टोटल 22 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना एक लिस्ट बना लें कि उसके घटते क्रम में आप लिस्ट बना लें कि आपको इन विद्यालयों की आवश्यकता है। जैसे ही आप उस विद्यालय का नाम बताएंगे, तुरंत वो विद्यालय आपका क्लिक होगा। अगर वो विद्यालय पे और किसी ने क्लिक नहीं किया होगा तो ऑन स्पॉट तुरंत वो आपके नाम से लॉक हो जाएगा। तुरंत एक आपको रिसीट मिलेगी और वो ऑन स्पॉट आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो हो रही होगी हाल में, काउंसलिंग हाल में, इसे बाहर बैठे सभी अभ्यर्थी देखेंगे ताकि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। उसमें किसी का कोई बाहरी दबाव नहीं चल सकता। शासनादेश भी है कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी दबाव डालता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है या उस व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है, उसको निलंबित किया जा सकता है या उसको इस काउंसलिंग प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम शुचितापूर्ण तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करके बाहर आएंगे तो बाहर बैठे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, तुरंत वो विद्यालय वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर उस विद्यालय में 3 रिक्त पद हैं, एक आपसे भर गया है, 2 पद और हैं, तो वो 2 पद वहाँ पे दिखाएगा। इसमें क्या है, इसमें जिन लोगों के गुणांक, अब इसमें से दो चीज़ें हैं, एक तो अनरिजर्व है, जनरल के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, साथ साथ और भी वो लोग जो विशेष आरक्षण प्राप्त हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं या विधवा हैं या दिव्यांग हैं, है ना, या विधुर हैं, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उन लोगों का गुणांक चूँकि आगे रहेगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उनसे नॉर्मली उनसे स्कूल पूछ लिया जाएगा। अब किसी भी विद्यालय में स्थिति, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्थिति क्या बनेगी, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में महिला अभ्यर्थी होंगे, शिक्षा मित्र भाई बहन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका गुणांक बहुत आगे होगा, है ना। दिव्यांग भाई बहन होंगे, उनका गुणांक, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, और साथ ही साथ जो लोग जो महिला अभ्यर्थी हैं, इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मित्र को प्राथमिकता का मतलब नहीं, क्योंकि उनको 25 नंबर का जो भारांक मिला है वो एक सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में उनका गुणांक बहुत ही उच्च होगा, तो इस तरीके से उनको आसानी से मौका मिल सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है वो ये है कि पहले तो वो विद्यालय भरे जाएंगे जहाँ पे अध्यापकों की संख्या 0 होगी। यानी कुछ ऐसे विद्यालय थे जहाँ पे पठन पाठन की प्रक्रिया अनुदेशकों के माध्यम से या शिक्षा मित्रों के माध्यम से कराई जाती थी। अब चूँकि वो शिक्षा मित्र जो लोग इसमें 31,000 वाली वैकेंसी में आ गए हैं, तो अब वो तो शिक्षा मित्र से बदल करके वो सहायक अध्यापक हो जाएंगे, क्योंकि जो अधिमानी योग्यता है, वांछनीय योग्यता, उसको उन्होंने पूरा किया है। तो सबसे पहले उस विद्यालयों में भरा जाएगा जिस विद्यालयों में कोई भी शिक्षक नहीं है। उसके बाद जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है उसको भरा जाएगा। और उसके बाद जो है स्थिति आएगी आपके उन ब्लॉकों की जो आपके शहर से सटे हुए ब्लॉक हैं या जो है अगड़े हुए ब्लॉक हैं, जो अग्रणी ब्लॉक हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं उदाहरण के लिए आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में जो आपका शहर का जो आपका पलनी ब्लॉक है ना, जहाँ पे बहुत कम सीटें खाली होती हैं, जो आपका रानी सराय ब्लॉक है, जो आपका अजमतगढ़ ब्लॉक है, जो आपका बिलरियागंज ब्लॉक है ना, ये कुछ ऐसे ब्लॉक हैं, जो आपका मोहम्मदपुर ब्लॉक है। यानी जो 5 जो आपके आगे हैं इन सब चीज़ों में, उन ब्लॉकों में बाद में मौका मिल सकता है अगर ऐसी स्थिति होगी तो। हाँ, अगर वहाँ पे रिक्त पदों की संख्या बाकी विद्यालयों के सापेक्ष ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आपको मौका मिल सकता है। इसमें कोई भी बाहरी दबाव नहीं बना सकते आप।
हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी स्थिति ये भी संभव हो सकती है, रोस्टर की अगर हम बात करें तो ये भी जो मैंने प्रक्रिया बताई ये भी एक रोस्टर का हिस्सा ही है। रोस्टर में एक चीज़ें और भी आती हैं कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपका अलॉटमेंट होता है, वो एक ब्लाइंड तरीके से किया जाता है, यानी उसमें कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, एकदम एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी होती है। जो विद्यालय आपका रैंडमली मिल जाता है वो विद्यालय आपको लेना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, कभी कभी ऐसा क्या होगा कि जब दो लोगों के गुणांक समान होंगे तो ऐसी स्थिति में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और अगर उम्र भी समान है, गुणांक भी समान है, तो ऐसी स्थिति में अल्फ़ाबेट के घटते हुए क्रम में, यानी ए से लेके जेड के घटते हुए क्रम में जिसका नाम ऊपर आएगा सबसे पहले उसको मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो खुल करके सामने आई थी, और कुछ चीज़ों को मैं और बता देता हूँ कि अब ये जानकारी कि किस ब्लॉक में किस विद्यालय में कितने रिक्त पद हैं, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन लोगों ने अपने अपने ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची प्रधानाचार्य के माध्यम से मंगवा ली थी, और वो सूची संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है, जो एनआईसी में अपलोड कर दिया गया है ना। जो एक प्रेरणा ऐप है उसमें एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराएगी एनआईसी, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कुछ जिलों में ऐसी भी विज्ञप्तियां आई हैं जहां पे महिला अभ्यर्थी और क्षमा चाहेंगे दिव्यांगों के बारे में लिखा गया है, बाकी अभ्यर्थियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सबके लिए शासनादेश बराबर है। पहले इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे आपको कहीं असुविधा हो। आप निश्चिंत रहें अपने गुणांक के आधार पर। जैसे मैं बताऊं, हर डिस्ट्रिक्ट एक लिस्ट है मेरे पास, चाहे आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, फैजाबाद, अयोध्या, आजमगढ़, हर जिलों में दिव्यांग महिलाएं कितनी हैं, दिव्यांग पुरुष कितने हैं, अदर महिलाएं कितनी हैं, अदर मैन कितने हैं, और टोटल वहाँ पे कितने रिक्त पद हैं, ये चीज़ आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, आजमगढ़ में दिव्यांग महिलाओं की संख्या 14 है, दिव्यांग पुरुषों की संख्या 21 है, और टोटल महिलाएं जो हैं 363 हैं, और इस तरीके से अदर पुरुषों की संख्या 978 है, और टोटल 1376 सृजित पद थे। हालांकि इसमें से कम 75-80 लोगों ने छोड़ दिया, और 19 लोगों के रजिस्ट्रेशन में चाहे उनके अनुक्रमांक में कुछ जो है विसंगतियां पाई गई, जिसके चलते अभी उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक लगा दी गई है। हालांकि कल हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि अब उनको जो है परिवर्तन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये तो भविष्य के गर्त में है कि ये चीज़ें क्या होंगी। फिलहाल हर जिले के दिव्यांग पुरुष, महिला और अदर महिलाओं की पूरी संख्या दी गई है, उसके आधार पर आप अपने गुणांक और अपनी सूची संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं कि रोस्टर प्रक्रिया का भी होगा तो अल्फ़ाबेट में होगा, उसमें भी आपको विद्यालय का ऑप्शन मांगा जा सकता है, और अगर ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो सब चीज़ें एनआईसी से अटैच हैं, विद्यालयों के यूडीआईएस कोड के साथ साथ रिक्त पदों की संख्या, ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर आने वाले उन विद्यालयों की लिस्ट होगी। जैसे जैसे सीट भरती जाएगी उस स्क्रीन से उन विद्यालयों का नाम हटता जाएगा। जब आप जितना ही आपकी क्रम संख्या लेट में आएगी, यानी जितना गुणांक आपका कम होगा, उतना ही देर से आपको मौका मिलेगा, और जो बचे हुए विद्यालय हैं उसी विद्यालयों में से ही आपको अपना विकल्प चुनना होगा। तो कुल मिलाकर के गुणांक के आधार पर यह प्रक्रिया होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो मेरे संज्ञान में था, क्योंकि मैं भी एक अंतिम रूप से जो है पास अभ्यर्थी हूँ। आजमगढ़ ज़िले में 72.7 मेरा भी गुणांक रहा है। मैं भी आप लोगों की तरीके से एक चयनित ही अभ्यर्थी हूँ। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर सूचनाएं साझा की हैं, उम्मीद है कि बेहतर लगेगा, और इन सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेषित करें, और आपके जो कमेंट हों उसे कमेंट बॉक्स में दें। पर आप अध्यापक हो चुके हैं, इसलिए आपके कमेंट जो है पार्लियामेंट्री या जो है सामाजिक होने चाहिए। मैं एक सकारात्मक अभिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय अध्यापक।